वसीयत क्या है? वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जो वसीयतकर्ता के मरणोपरांत उसकी प्रॉपर्टी के बंटवारे के होने वाले विवाद से बचाती है। वसीयत को हम इंग्लिश में विल कहते हैं। वसीयत को अगर हम और सरल शब्दों में समझें तो वसीयत एक इच्छा पत्र होता है जिस पर वसीयतकर्ता, जिसके माध्यम से वसीयतकर्ता अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसके मरणोपरांत, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा किसको दिया जाए। वसीयत कौन कर सकता है? कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति, कोई भी महिला या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक की हो चुकी हो, जो अपना अच्छा और बुरा सोचने और समझने में सक्षम हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो, वह बिना किसी भय, लालच, बिना किसी जोर दबाव की स्वेच्छा से अपनी चल और अचल संपत्ति का किसी भी व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। वसीयत करना क्यों जरूरी है? अगर हम बात करें कि वसीयत करना क्यों जरूरी है, तो जो वसीयत करता होता है उसके मरणोपरांत, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर झगड़ा और पचड़ा होना आम बात है। तो इसी झगड़े और पचड़े से बचने के लिए जो वसीयत करता होता है वह वसीयत करता है। एक तरीके से वसीयत एक इच्छा पत्र होता है जिसके माध्यम से वह अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसके मरणोपरांत, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी प्रॉपर्टी का कितना हिस्सा किस व्यक्ति को दिया जाए। इसलिए वसीयत करना जरूरी है। दाखिल खारिज क्या है? दाखिल खारिज नाम से ही पता चलता है। दाखिल का मतलब होता है दर्ज करना और खारिज का मतलब होता है निरस्त करना। तो जब हम दाखिल खारिज करवाते हैं यानी कि म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो आपका नाम दर्ज किया जाता है और पुराने मालिक का नाम निरस्त किया जाता है। इस तरीके से राजस्व के अभिलेखों में आपकी प्रॉपर्टी पर आपका नाम दर्ज हो जाता है और पुराने मालिक का नाम निरस्त हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम दाखिल खारिज कहते हैं। दाखिल खारिज जरूरी क्यों है? अगर हम बात करें कि दाखिल खारिज जरूरी क्यों है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी रजिस्ट्री कराने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं और उसका दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। तो जब तक हम अपनी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तब तक राजस्व के अभिलेखों में पुराने मालिक का ही नाम दर्ज रहता है। और इसी बीच अगर सरकार ने उस जमीन का अधिग्रहण कर लिया तो उसका कोई भी मुआवजा हमको नहीं मिलेगा और जो पुराना मालिक है वह धोखाधड़ी कर छल कपट कर उसी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ बेच भी सकता है। इसलिए दाखिल खारिज कराना बहुत जरूरी है। दाखिल खारिज करने में समय कितना लगता है? हम दाखिल खारिज करने में समय की बात करें तो जब भी हम दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं तो 45 से 60 दिन का समय दिया जाता है और 45 से 60 दिन के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आपत्ति दर्ज नहीं कराता है तो फिर ईजिली आपका म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि दाखिल खारिज हो जाता है। हम जाएंगे धारा 306 में जमानत के मापदंड क्या है? अगर हम धारा 306 में जमानत के मापदंडों की बात करें तो धारा 306 का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए उकसाता है और इतना उकसाता है कि सामने वाला व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। धारा 306 की जमानत की सुनवाई के दौरान अगर कोर्ट में यह प्रूफ हो जाता है कि आपने सामने वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए नहीं उकसाया था, सामने वाले जो मृतक है उसको आपने आत्महत्या करने के लिए नहीं उकसाया था, आपका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, तो आपको सहायता से जमानत मिल जाती है। हम जानना चाहेंगे चेक बाउंस होने के बाद क्या करें कि पूरा जो पैसा है वो विद इंटरेस्ट मिल जाए? होने के 1 महीने के अंदर सामने वाली पार्टी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक लीगल नोटिस प्रेषित करें जिसमें पूरा जिक्र करें कि आपकी चेक फला फला कारणवश अनादित हो गई है, बाउंस हो गई है और आप हमें 15 दिन के अंदर दूसरा चेक प्रोवाइड कराएं या फिर आप हमें पूरा पेमेंट कर दें। अगर वह 15 दिन के अंदर यानी कि नोटिस रिसीव होने के 15 दिन के अंदर अगर आपका पेमेंट वो नहीं करता है और आपका पैसा नहीं लौटाता है तो आप 138 NI एक्ट के तहत वाद दायर कर सकते हैं जिसके तहत आपका पूरा पैसा विद इंटरेस्ट या कई बार होता है जितना अमाउंट होता है उसके दुगने अमाउंट कोर्ट आपको दिलवाएगी और जो अभियुक्त होगा उसको 2 वर्ष तक की जेल